तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, मुबारक हो। तो नवरात्रि तो हम बहुत है ना श्रद्धा से भावना से सेलिब्रेट करते हैं। इतनी सारी शक्तियों का हम आह्वान करते हैं, है ना। ज़्यादातर माँ दुर्गा का सब जगह पूजन होता है, लेकिन माँ दुर्गा, अम्बा, जगदम्बा, काली, पार्वती माँ, है ना, लक्ष्मी माँ, महागौरी, तो इतनी सारी देवियों का आह्वान करते हैं, है ना। हम उनको क्या कहते हैं, माँ भी कहते हैं, सभी को क्या कहते हैं, माँ दुर्गा, है ना, माँ दुर्गा, माँ काली, तो उनको माँ भी कहते हैं, उनको देवी भी कहते हैं। और फिर क्या दिखाते हैं, जब भी हम मूर्ति का दर्शन करने जाते हैं तो क्या दिखाते हैं, उनके पैरों में असुरों को दिखाते हैं और उनके कितने 8 हाथ दिखाते हैं, और सभी हाथों में क्या होता है, सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो हम कभी सोचते ही नहीं है कि इसके पीछे क्या मीनिंग होगा, है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम सुनेंगे कि क्या है इसका मतलब, क्यों असुर दिखाए जाते हैं। क्योंकि अभी जो माँ है वो माँ तो किसी की हिंसा करती ही नहीं है ना। देवी को भी यदि हम देखेंगे तो क्या कहते हैं, देवी के लिए सर्वगुण संपन्न कहा जाता है, अहिंसा परमो धर्म। तो जिनका अहिंसा परम धर्म है तो वो हत्या कैसे कर सकती है। तो ये असुर कौन से है, बाहर किसी की हत्या कर रही है क्या। तो यह असुर बाहर कोई नहीं है, यह असुर क्या है, अपने अंदर की कमी, कमजोरी, निगेटिविटी, विकार जो है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, आवेश, एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो ये हमारे अंदर की जो निगेटिविटी है। तो ये निगेटिविटी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, शक्तियों का आह्वान करते हैं। तो इसीलिए इतनी सारी शक्तियों का आह्वान होता है। तो क्या ये शक्ति कहीं ऊपर है कि उसका आह्वान करेंगे तो ऊपर से वो शक्ति हमें आएगी। तो वो शक्ति भी कहाँ है, हमारे अंदर ही है। तो वो अंदर की शक्तियों को हमें जागृत करना है, क्योंकि जब हमारे अंदर दिव्यता, शक्ति हमारे अंदर ही है, लेकिन वो जब जागृत नहीं रहती है ना, खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि निगेटिविटी जो है, विकार है, वो इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी ये एक समय एक ही बात हो सकती है। जैसे ऐसे नहीं हम बोलते हैं ना कि अभी रात भी है और थोड़ा थोड़ा दिन भी है, और थोड़ा दिन है थोड़ी रात है, ऐसे नहीं। जब रात है तो रात है, तो इसका मतलब हमारे अंदर जब निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, विकार है, तो हमारे अंदर की जो दिव्यता है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो क्या करना है, वापस उस दिव्यता को हमें स्मरण करना है। वो हमारे अंदर ही है, वो शक्तियां भी हमारे अंदर ही है, तो उसको जागरूक करना है। और उसको जागरूक करने के लिए ये सारा किया जाता है। क्या क्या करते हैं, जागरण करते हैं, फिर क्या करते हैं, जागरण के साथ साथ व्रत रखते हैं, है ना, फिर सात्विक भोजन लेते हैं और उसके साथ साथ दिया भी जलाते हैं। तो ये सारा हम करते हैं। तो ये क्यों किया जाता है, जागरण मना किससे जागरण करना है, जो अज्ञान है ना, ये अज्ञान नींद में हम सोए हुए हैं कि हमारे अंदर ही वो सारी शक्तियां हैं, लेकिन हम उसे भूल गए हैं। तो उसे हमें पूरा वापस क्या करना है, उसको जागृत करना है। तो जागरण क्या रात में ही हो सकता है, दिन में नहीं हो सकता है क्या। शक्तियों को जागृत करना, रात भर जागरण करके क्या करना है ना। तो रात मना कौन सी, ये अज्ञान की कलियों की अंधकारी रात। तो हमें क्या करना है, रात मानो इस अज्ञान से हमें बाहर निकलना है। और इसके लिए क्या करते हैं, व्रत लेते हैं। व्रत लेने से हमारे अंदर शक्तियां आती है, व्रत लेते हैं, उपवास करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आत्मशक्ति बढ़ती है। जब भी आप कोई भी व्रत लेंगे, अभी जैसे खाने का व्रत, तो चलो ठीक है कि मुझे अभी 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाना है, तो हमने क्या किया, हमारी कंट्रोलिंग पावर कि नहीं मुझे कंट्रोल करना ही है, तो हमारी अंदर की शक्तियां बढ़ती है, इसीलिए व्रत लेना है। तो सिर्फ खाने पीने का व्रत नहीं लेना है, उसके साथ साथ क्या करना है, थोड़े थोड़े बाकी व्रत लेने हैं कि आज से मैं शांत रहूंगी, आज से मैं प्यार से सभी के साथ व्यवहार करूंगी, आज से मैं नाराज नहीं होंगी, आज से मैं दुखी नहीं होंगी, डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो ऐसा हमें क्या करना है, व्रत लेना है। तो हमारे अंदर की वो शक्तियां भी बढ़ती है। तो हमें क्या करना है, उपवास से वो नहीं, उपरवास माना परमात्मा के साथ रहना है, उपवास उपरवास करना। तो अभी देखो भोजन भी नहीं बनाना है, समय भी बच जाता है, तो उपरवास करो, परमात्मा को याद करो, उनसे शक्ति लो। फिर हम क्या करते हैं, दिव्यता, ये सात्विक भोजन करते हैं। तो सात्विक भोजन सिर्फ वो 9 दिन क्यों करना है, सात्विकता से अच्छा होने वाला है तो
और जो चीज हम 9 दिन कर सकते हैं तो फिर हम पूरा जीवन भी कर सकते हैं ना। यदि 9 दिन हम गलत खाएंगे नहीं, गलत बोलेंगे नहीं, गलत पिएंगे नहीं, तो पूरा जीवन भी कर सकते हैं। वो सिर्फ हमें क्या करना है, दृढ़ निश्चय करना है, हाँ मुझे ये करना ही है और ये मैं कर सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, जागरण करते हैं, व्रत लेते हैं, उसके साथ सात्विक भोजन करते हैं, फिर दिया जलाते हैं। तो दिया क्यों जलाया जाता है? दिया माना क्या, दिया प्रतीक क्या है? एक तो वो मिट्टी का, आजकल चलो मिट्टी का दिया नहीं जलाते और उसमें लौ होती है, तो वो मिट्टी का दिया माना क्या, हमारे शरीर का प्रतीक, और उसके अंदर जो लौ माना आत्मा है, उसकी जब जोत जग जाती है तो क्या होता है, सारे पूरे हमारे अंदर भी प्रकाश आता है और बाहर भी उसका प्रकाश फैलता है। तो दिया किसका बनना है, शांति दिया, प्यार दिया, खुशी दिया, तो ये सब देने का दिया बनना है। और कब, एक समय नहीं, हमेशा दिया और सबको दिया, ऐसे नहीं थोड़े लोगों को देना है, थोड़ों को नहीं, थोड़ों के साथ प्यार से बात करनी है। प्यार का दिया क्या करेगा, सभी को प्यार देगा, सबको दिया और हमेशा दिया। और उसके तो ये सारा जब हम धारण करते हैं तो हमारा जीवन क्या बन जाता है, खुशियों से भरपूर हो जाता है, जैसे वो रास बन जाता है। तो यही सारा ये बताने के लिए ये त्योहार मनाए जाते हैं हम, लेकिन उसके पीछे का जो अर्थ है ना उसको नहीं समझते। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि अभी देवी है, अष्टभुजा है और शस्त्र है और असुर है। तो असुर कहाँ है, बाहर कोई असुर नहीं, बाहर कोई इंसान नहीं, हमारे अंदर की कमी कमजोरियों को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वो अस्त्र शस्त्रों को धारण करते हैं। तो वो 8 शस्त्र दिखाए। तो कौन से शस्त्र होते हैं, एक तो होता है स्वदर्शन चक्र, दूसरा होता है शंख, तलवार, धनुष्य बाण, गदा होती है, त्रिशूल होता है और कमल का फूल होता है, और फिर दिया या आशीर्वाद का हाथ। तो अभी इसका क्या मीनिंग है, ये अस्त्र शस्त्र क्या बताते हैं, तो ये जो ज्ञान हमारे जीवन में आता है तो उसको शंख बजाकर सिर्फ दूसरों को नहीं बताना है, हमें खुद को भी बताना है कि इस ज्ञान को मुझे स्वयं में धारण करना है। फिर हम क्या करते हैं, स्वदर्शन चक्र, माना खुद का दर्शन करते हैं, बाहर लोगों का दर्शन नहीं करना। बाहर लोगों का दर्शन करेंगे तो आपको क्या करेंगे, उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं उसको हमें धारण करना है, और स्व का दर्शन करके क्या करना है, अंदर के जो असुर है, अंदर की बुराई है, उसको हमें खत्म करना है। और इसके लिए फिर ये तलवार दिखाते हैं, ज्ञान की तलवार, ज्ञान की गदा, जो हमारे अंदर के विकार है उसको गदा से क्या करना है, खत्म करना है हमें। फिर क्या दिखाते हैं, धनुष्य बाण। तो धनुष्य माना आपको एकदम लक्ष्य को केंद्रित करना होता है, तो मुझे वो लक्ष्य रखना है कि हाँ आज से एक दिन 24 घंटा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा व्रत नहीं करना है। इसीलिए देखो कोई 24 दिन का 1 घंटे का व्रत, माना 24 घंटे का 1 दिन का व्रत रखते हैं, कोई पूरा 9 दिन रखते हैं, क्योंकि जो चीज हम 1 दिन कर सकते हैं वो हम 9 दिन आराम से कर सकते हैं। तो पहले छोटा छोटा लेने का, अभी 24 घंटा आज पूरा दिन जो है ना मैं फल फ्रूट खाऊंगी, फिर हम चेक करेंगे क्या हम रह सकते हैं क्या। तो इसीलिए आप सभी से बात करने से पहले मैंने क्या किया, 2-3 दिन से मैं भी सिर्फ फ्रूट्स ही खा रही हूँ। मैं नीचे किचन में गई नहीं, नीचे उतरी ही नहीं, तो देखो कंट्रोल हो गया। मतलब ऐसे नहीं कि हम कर नहीं सकते हैं, तो वैसे ही हमें सभी के साथ खुशी से रहना है, प्यार से रहना है, तो ये हम व्रत लेना है। तो ये क्या है, धनुष्य बाण होना हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना है। और ये सारा करने से फिर क्या होता है, हमारा जो जीवन है वो, और त्रिशूल क्या दिखाता है, उसकी एक दंडी माना दृढ़ता का प्रतीक, और 3 जो पत्तियां होती है वो माना मन, वचन और कर्म से, मन से सोचना, बोलना और करना, उससे हमें हमारे अंदर अच्छाइयों को धारण करना है और बुराइयों को क्या करना है, खत्म करना है। तो ये करने से क्या होगा, कमल पुष्प जैसा जीवन बनता है। रहेंगे हम कलयुग में, हमारे आसपास जो लोग रहेंगे वो भी निगेटिविटी के साथ होंगे, लेकिन उनके साथ रहते हुए हमारा जीवन कैसे होगा, वो जो कीचड़ है ना वो हमें स्पर्श नहीं करेगा। तो हमारा जीवन कमल पुष्प के जैसा बन जाता है, और हम फिर सभी को आशीर्वाद माना सहयोग देना चालू करते हैं, क्योंकि हम शांति, खुशी, प्यार से भरपूर होते हैं। तो हमसे सभी को क्या मिल जाता है, वो शांति, खुशी, प्यार मिल जाता है। जो भी हमारे घर में परिवार के सदस्य है, जो भी हम जहाँ पर भी काम करते हैं, जैसे हॉस्पिटल है, ऑफिस है, तो इसीलिए हमारे अंदर वो अष्ट शक्तियां आ जाती है।
है ना। 8 शस्त्रों के बारे में हमने देखा। अभी 8 शक्तियां कौन सी आती है, तो 8 शक्तियां सबसे पहली तो अंतर्मुखता की शक्ति आती है, दूसरी समेटने की शक्ति, तीसरी आती है सहन करने की, चौथी सामना करने की, परखने की, निर्णय करने की, सामना करने की और सहयोग की। अभी जब हम इतना नाम सुनते हैं तो हमें लगता है इन शक्तियों का मुझे क्या फायदा। तो सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, डे टू डे लाइफ में जो हमारे जीवन में जैसे कोई भी बात होती है, मेरे साथ होती है या अपनों के साथ होती है, तो क्या होता है, कोई मान लो गुस्सा करता है तो हमें क्या होता है, नेचुरली बुरा लगता है, हम दुखी हो जाते हैं। तो इस बात को लेते हैं। तो अभी इस बात में ये 8 शक्ति कैसे हमें हेल्प करती है वो समझना। जब भी ऐसे बात होती है तो हम अंतर्मुखता माना क्या, वो जो परिस्थिति आई है ना, अभी जो परिस्थिति आई है उसमें क्या करते हैं, उस परिस्थिति से हम अलग हो जाते हैं। मन से हम उस परिस्थिति से कनेक्टेड नहीं है, मन से हमने क्या किया, अलग कर लिया, तो हमने अंतर्मुखता की गुफा में चले गए। उन बातों को हमें क्या करना है, समेट लेना है, और फिर समेट कर जो भी बातें हो रही है मन से, उसके ऊपर, मन के ऊपर उस बातों का हम असर नहीं होने देते। माना क्या करते हैं, हम सहन करते हैं, शांत रहते हैं, सहन भी कर लिया, वो जो है जैसे उन्हें हम मन से एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे जबरदस्ती से नहीं, तो उनको समा लेते हैं और हम शांत रहते हैं। शांत रहने से क्या होता है, हमारे अंदर वो परखने की शक्ति आती है कि अभी मुझे क्या करना है। जब हम भी शांत रहेंगे, सामने वाला भी क्या हो जाता है, वो भी शांत हो जाता है। तो उस परिस्थिति का क्या किया, हमने सामना किया, और इससे हमने उसको क्या किया, सहयोग दिया। तो सामना भी किया और सहयोग क्या दिया। जब हम शांत हो जाते हैं तो सामने वाला भी शांत हो गया। तो किसको किसको सहयोग मिलता है, सिर्फ सामने वाले को नहीं सहयोग मिल रहा है। सबसे पहले आपका मन शांत, किसको सहयोग मिला, मन को सहयोग मिला। दूसरा क्या हुआ, मन शांत, तो यहाँ पर क्या होते हैं, शांति से खुशी के हार्मोन, जो हमारे हेल्दी हार्मोन रिलीज होते हैं, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। उसी समय उसने कुछ बोला, मैंने भी बहुत गुस्सा किया, तो क्या हुआ, मेरा मन भी अशांत हो गया, मेरे शरीर को सहयोग मिला, क्या, मेरे शरीर में ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज होगा। तो दूसरा शरीर को सहयोग। तीसरा क्या होता है, संबंधों को सहयोग। हमारे संबंध कैसे रहते हैं उसको भी बाद में पता चल जाता है, अरे मैंने इतना नहीं बोलना चाहिए था, तो संबंध भी प्यारे हो जाते हैं। संबंधों को सहयोग। वहां का वातावरण कैसे रहता है, वहां का वातावरण भी कैसे रहेगा, शांति का रहेगा। तो वातावरण को सहयोग, वो घर हो सकता है, वो ऑफिस हो सकता है, तो वहां पर एक वातावरण अच्छा बनता है, और यही वातावरण फिर प्रकृति में प्रवाहित होता है। तो प्रकृति में भी हम क्या कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, फिर पूरे सृष्टि का वैसे वातावरण बन जाता है। देखो, हम तभी शांत रहते हैं, लेकिन उसका असर कहाँ कहाँ हो रहा है, मेरे मन पर, शरीर पर, संबंधों पर, घर पर, ऑफिस में, प्रकृति में, और सारी सृष्टि। तो ये सारी सृष्टि, हम बोलते हैं कि इस सृष्टि में कितना गड़बड़ हो रहा है, इस सृष्टि को बदलना चाहिए। तो सृष्टि नहीं बदलेगी, किसको बदलना होगा, मुझे बदलना होगा। और कैसे बदलेंगे, ये जो हमारे अंदर शक्ति, तो इसीलिए ये सारा जागरण और ये व्रत लिया, सात्विक भोजन, सबको शांति दिया, और सभी के साथ प्यार से रहते हैं, तो क्या होता है, जीवन जो है वो जैसे रास बन जाता है। और इसीलिए पूरा हर दिन क्या किया जाता है, गरबा खेलते हैं। तो गरबा में क्या होता है, दंडी, एक दंडी यहाँ से मारता है, दूसरी दंडी वहां से मारता है ना, एक ऐसी बात कर रहा है, एक ऐसी बात कर रहा है। यदि हम हमेशा हमारी ही बात को लेकर रहेंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे को दंडी से फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो वो खेलना, खेलने के लिए, एक शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमें क्या सिखाता है, वो सिखाता है कि हमारा जीवन ही कैसे होना चाहिए, वो खुशियों का जीवन। तो एक दूसरे के साथ मिलकर खेलेंगे तो क्या होगा, हमारा जो घर है वो भी बहुत अच्छा बनेगा। यदि हमारी दंडी मारेंगे तो क्या होगा, घर भी युद्ध का मैदान बन सकता है। तो ये सारे जो भी त्योहार आते हैं वो क्यों आते हैं, हमें समझाने के लिए कि हमें कैसे रहना है, शांति से, खुशी से, प्यार से। और पूरे 9 दिन जो है ना, 9 देवियों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। सभी को पता है उनके नाम क्या है। तो पहले, सबसे पहले शैलपुत्री, दूसरा क्या है, ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघटा, चौथा क्या है, कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठवा नाम है उसका कात्यायनी, फिर कालरात्रि और महागौरी, और लास्ट में सिद्धिदात्री। तो ये सारी हम देवियों की पूजा करते हैं। लेकिन ये जो 9 जो देवियों के स्वरूप है, ये जब बच्ची पैदा होती है तब से लेकर बड़ेपन तक का उसका स्वरूप दिखाया है। शैलपुत्री
होती माना क्या, जैसे अभी छोटी बच्ची पैदा हुई तो वो पुत्री है, उसके बाद वो बड़ी होती है, उसको हम क्या करते हैं, बहुत प्यार से है ना पढ़ाते लिखाते, वो तपस्या करती तो उसको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। उसको सभी ज्ञान गुण शक्ति उस पढ़ाई लिखाकर हम उसका जीवन खिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, चंद्र घटा कहते हैं। उसके बाद फिर उसकी शादी होती है तो उसको कुष्मुंडा कहते हैं। उसके बाद फिर वो गर्भ धारण करती है, जब उसको बच्चा जब धारण करती है तो कुष्मुंडा कहा जाता है। और बाद में जब वो बच्चा पैदा करती है तो उसको स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता जो है कार्तिकेय की माँ दिखाए है। तो अभी कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तो अभी ये सारी शक्तियां उसके अंदर जागृत होती है, वो उसके सब उसके बच्चों के अंदर भी आती है। और उसके बाद वो क्या बन जाती है, कात्यायनी है ना, वो कात्यायनी और कालरात्रि बनकर अपने परिवार में जो भी संकट आते हैं, जो भी परिस्थितियां आती है, उन परिस्थितियों पर क्या करती है, वो विजय प्राप्त करती है। और बाद में वो महागौरी बन जाती है और सिद्धिदात्री है ना, जो भी है जीवन उसका कैसे सिद्धिदात्री जैसा बन जाता है। तो अभी ये जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक है ना, सिद्धिदात्री माना जब बूढ़ी बन जाती है एज में, तो ये जब भी समय है महिलाओं के जीवन का, तब हम उनको क्या करते हैं, तब हम उनको अन्याय करते हैं उनके ऊपर है ना, उनका कितना अपमान करते हैं। छोटी बच्ची जन्म लेती है तो किसी किसी को कितना बुरा लगता है ना, बच्चियों को पढ़ाते लिखाते भी नहीं है। जब शादी होती है तभी भी कितना उसके ऊपर कभी कभी अत्याचार होता है। जब गर्भवती होती है तो ये सभी हम क्या करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं। और जो घर में देवियों की जैसे है ना, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, अभी जब बूढ़े हो जाते हैं तो कभी कभी तो उसको वृद्धाश्रम में भी रखते हैं। तो ये सब यदि हम जो चैतन्य में है उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे, तो क्या हमें आशीर्वाद मिलेंगे, तो क्या हमें देवियों की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो यहाँ से लेकर क्या जाना है, जो भी कन्याओं का बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का स्वरूप है, वो सभी स्वरूप क्या है, सम्मान योग्य है, पूजन योग्य है। तो हमें जो चैतन्य में हमारे घर में जो भी कन्याएं माताएं हैं, उन सभी का क्या करना है, उनका पूजन करना है। तो फिर हमारे जीवन में वो एक पुण्य का काम होगा, हमारे जीवन में हमें आशीर्वाद मिलेंगे। और ये फिर सही मायने में नवरात्रि मनाना है ना। तो इसीलिए नवरात्रि का जो ये पूरा अर्थ जो है कि 9 दिन क्या क्या करना है, 9 कौन सी देवियों की आराधना करनी है, पूजन करना है, अष्ट भुजा क्या है और अष्ट शस्त्र क्या है, ये समझकर यदि हम करेंगे तो वो नवरात्रि हम सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी हम नीचे जाएंगे तो नीचे देवी की आरती करेंगे। तो आरती में भी मैंने देखा कि पूरी आरती में क्या किया है, इसी सभी का गायन है ना, कि कैसे वो ये सारा श्रृंगार माना ज्ञान गुण शक्तियों का श्रृंगार, और उसके बाद वो अंदर इतनी शक्तियों को धारण करती है। ये सभी विकृत परिस्थिति जो भी असुर है ना, चंड मुंड शुंभ निशुंभ, ये सारे कौन, बाहर नहीं है, महिषासुर तारकासुर, ये सारे कहाँ है, ये सारे हमारे अंदर के असुरों को वो खत्म करती है। तो उसका इतना गायन होता है कि त्रिदेव माना ब्रह्मा विष्णु और महेश, वो सभी उसके क्या करते हैं, गायन करते हैं। और उसी गायन में फिर मृदुंग है ना, ड्रम है ना, ये सारा बजाया जाता है। क्योंकि अभी हम आरती सुनेंगे और फिर उसको भूल जाएंगे, लेकिन वो आरती सुनते समय ये आरती हम क्यों कर रहे हैं, इस आरती का मीनिंग क्या है, वो समझकर यदि आरती सुनेंगे। वैसे आरती तो वो 8 मिनट की है, लेकिन उसको फास्ट जितना कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि सभी को समय की कमी होती है, सभी को लगता है अरे कब ये सारा खत्म होगा और कब हम घर जाएंगे, क्योंकि सारा काम भी करना होता है। तो आरती भी 4 मिनट की हमने ली है, लेकिन उस आरती सुनते समय भी हमें क्या करना है, उस देवी जैसा हमें बनना है। उस ज्ञान को, उन गुणों को, शक्तियों को हमारे अंदर हमें धारण करना है, तो हम देवी के जैसे बन जाएंगे। तो फिर सही अर्थ में हम नवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर एक बार आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और यही सभी से ये अनुरोध रहेगा कि हमारे आसपास जो भी कन्याएं माताएं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक है, उन सभी का हम सम्मान करें, उनको हम न्याय दें है ना, उनका पूजन करें। यही नवरात्रि सेलिब्रेट करना है। ओम शांति। तो परमात्मा का यही हमें बताते
कि ये सभी शक्तियों का, इसीलिए ना ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है, सारे संकट संभालने वाले माताएं रहते हैं। तो परमात्मा इस तरह पर आकर क्या करते हैं, माताओं बहनों का उद्धार करते हैं और उनके द्वारा पूरे विश्व का उद्धार करते हैं। ओम शांति।